आज की कहानी है एक मछुआरे के बारे में। एक गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा रहता था। वो सारा दिन मछलियाँ पकड़ता था और उस मछलियों को टोकरी में भर के बाज़ार में बेच के जो भी पैसा मिलता था उससे वो अपना घर परिवार को चलाता था। और उसके घर में पत्नी और दोनों बेटा भी था। दोनों बेटों में से एक बेटा तो बहुत ही शांत स्वभाव का था और दूसरा बहुत ही शरारती। इन दोनों बेटों के साथ अपनी पत्नी के साथ रमेश का ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रहा था। रमेश रोज की तरह आज भी मछलियाँ पकड़ने के लिए इस घर से निकल के नदी किनारे कांटा लगा के मछली के इंतज़ार में बैठा हुआ था। पर बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद उसको मछलियाँ नहीं मिला। रमेश ने इंतज़ार किया और बहुत देर इंतज़ार करने के बाद रमेश को लगा उसके कांटे में कुछ तो फंसा होगा। एक मछली फंसा और उसने तुरंत ही कांटे को निकाला और देखा वो मछली बिल्कुल सुनहरा रंग का था और वो मछली कांटे में फंस के तड़प रहा था और बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरा जान बख्श दो। रमेश ये देख के बहुत ही हैरान हो गया क्योंकि मछलियाँ भी कभी बातें करता है। तभी रमेश ने बोला कि तुम बात कैसे कर पा रही हो। तभी मछली ने बोला, मैं बात कर सकता हूँ और तुम्हारा एक ख्वाहिश भी पूरा कर सकता हूँ। तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हारा कोई एक ख्वाहिश बिल्कुल पूरा कर सकूँगा। भगवान के लिए तुम मुझे छोड़ दो। तभी रमेश ने बोला, क्या तुम मेरा इच्छा पूरा करोगे? ये कैसे होगा? तभी मछली ने बोला, मुझे एक बार छोड़ के तो देखो और मुझसे कुछ मैं तुम्हारा इच्छा ज़रूर पूरा कर सकूँगा। तभी रमेश ने बोला, ठीक है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बोल के रमेश कांटे से उस मछली को निकाल दिया। इसी वजह से मछली का जान बच गया और मछली पानी में जाके फिर रमेश को बोला, आप क्या मांगना है बोलो। फिर रमेश ने बोला, देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मछलियाँ बेच के ही मेरा ज़िंदगी का गुजारा होता है। तुम ऐसा कुछ करो कि मैं जब भी नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाऊँ मुझे ढेर सारा मछलियाँ मिले, बस यही मेरा ख्वाहिश है। तभी मछली ने बोला, बिल्कुल, तुम जब भी मछलियाँ पकड़ने के लिए जाओगे तुम्हें बहुत सारा मछलियाँ मिलेगा। तुम देख लेना, आज के बाद से तुम कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे, तुम्हारा पास बहुत सारा मछलियाँ होगा। ये सुन के रमेश बहुत खुश हो गया और मछली भी पानी में बहुत दूर चला गया। रमेश और मछली जब बातें कर रहा था तो दो और मछुआरे अपने घर की तरफ उसी रास्ते से आ रहा था और वो दोनों रमेश और मछली की बातें सुन के पेड़ के पीछे खड़े होके उन दोनों के सारे बात सुन लिया था। रमेश और मछली की बातें सुन के उन लोगों के मन में बहुत लालच आई और उन लोगों ने सोचा, अगर इस मछली को एक बार कैसे भी अपने कांटे में फंसा सकता है तो उस मछली से वो अपना ख्वाहिश पूरा करवाएगा। क्योंकि उन दोनों ही बहुत लालची था और बहुत मतलबी था। इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह दोनों मिलके नदी में कांटा लगा के बैठ गया मछली पकड़ने के लिए। पर सारा दिन इंतज़ार करने के बाद भी वो सुनहरा मछली उन लोगों को नहीं मिला। बहुत सारा मछली मिला पर सुनहरा मछली नहीं मिला। फिर उन लोगों ने हार नहीं माना और दूसरे दिन फिर आके नदी के पास कांटा लगा के इंतज़ार करने लगा, पर आज भी सुनहरा मछली हाथ न आया। अगले दिन सुबह वो दोनों मिलके फिर से नदी किनारे आके कांटा लगा के मछली का इंतज़ार करने लगा और थोड़ी ही देर बाद एक के कांटे में कुछ तो फंसा है ऐसा एहसास हुआ और उसने तुरंत ही कांटा निकाल के देखा कि सुनहरा मछली फंसा है उनके कांटे। मछली रोते हुए उससे बोला कि मुझे छोड़ दो, मेरा जान बख्श दो। तभी दोनों दोस्त ने बोला, हम लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं और तुम्हारा जान भी बचा सकते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा क्योंकि तुम इच्छा पूरा कर सकते हो, ये बात हम दोनों को पता है और इसीलिए बहुत मेहनत के बाद हम लोगों ने तुम्हें पकड़ा है। तभी मछली ने बोला, हाँ मैं तुम लोगों का एक ख्वाहिश पूरा कर सकती हूँ, क्या चाहिए बोलो। तभी दोनों दोस्त ने बोला, नहीं
एक ख्वाहिश नहीं, हम दोनों का 2 ख्वाहिश तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। बोलो तुम कर सकते हो कि नहीं? सुनहरा मछली ने बोला, नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं किसी एक ही ख्वाहिश पूरा कर सकती हूँ। तभी उन दोनों दोस्त ने आपस में बातें किया और तय किया कि हम दोनों ने मिलके बहुत हीरे ज़ेवरात और पैसे मांग लेंगे इस मछली से और दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। फिर दूसरे दोस्त ने बोला, नहीं नहीं, पैसे रुपया ये सब कुछ तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम मछली को ही अपने साथ घर में लेके चलते हैं और उससे रोज़ कुछ ना कुछ अपना ख्वाहिश पूरा करवाएंगे और वो राज़ी नहीं हुआ तो उसको मार डालेंगे। तभी दोनों ने इस बात पे राज़ी भी हुआ, लेकिन मछली जाए तो जाए किसके घर? इस बात को लेके उन दोनों में बहस शुरू हो गया, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और दोनों दोस्त में से एक बहुत जल्दी मछली को बोला कि मछली, मैं तुमको कांटे में फंसाया, इसलिए तुम मेरा ख्वाहिश पूरा करो, तुम मेरे साथ अपने घर चलो और मेरे पास ही रहोगे। तभी मछली ने बोला, ठीक है मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। और दूसरे दोस्त ने बोला, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, मछली मेरे साथ मेरे पास मेरे घर में जाएगा। और इसी बात पे दोनों ने ही अपने घर मछली को ले जाने के लिए खींचातानी शुरू कर दिया और दोनों के खींचा खींची में मछली हाथ से फिसल के फिर पानी में गिर गया और मछली पानी से बोला, लालच का नतीजा देख लिया, अब मैं तो चल। और तैरते हुए बहुत दूर निकल गया। फिर भी दोनों दोस्त ने पानी में उतर के मछली को पकड़ने का कोशिश किया, पर मछली उन लोगों के हाथ में ना आया और लालच की वजह से दोनों ही अपनी फूटी किस्मत पे रोने लगे, एक दूसरे पर दोष डालता रहा और दोनों ही अपने रिश्ते को ख़त्म करके चल पड़ा। ज़्यादा लालच की वजह से उन दोनों के हाथ ना सुनहरी मछली लग पाया और ना ही उनका कोई ख्वाहिश पूरा हो सका। ज़्यादा लालची इंसान के साथ हमेशा ऐसा ही होता।